पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का अगला सचिव नियुक्त किया गया? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका अगला सचिव अभी पराग जैन को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं पराग जैन, इनको अभी RNW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया गया है। ये पंजाब कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। अच्छा, अभी क्रिस्टी कोवेंट्री को IOC की पहली महिला और अफ्रीका अध्यक्ष बनी है। ये IOC की पहली महिला हैं और अफ्रीकी अध्यक्ष हैं, पहली अफ्रीकी अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। अच्छा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को IIT खड़गपुर का निदेशक नियुक्त किया गया। अनंता चंद्र कासन, ये MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने पहली महिला प्रमुख ब्लेज मेट्रवेली को नियुक्त किया। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। सन फार्मा ने कीर्ति गडोरकर को MD नियुक्त किया और इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जो 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप है, इसकी पदक तालिका में कर्नाटक टॉप पर रहा। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कर्नाटक ने टोटल 41 मेडल जीते हैं, जिसमें से 16 गोल्ड हैं, 11 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं। तो टोटल 41 मेडल के साथ 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप में कर्नाटक टॉप पर है। अब कर्नाटक टॉप पर है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। कर्नाटक सुनते ही कॉफ़ी माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने अभी हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन शुरू की जाएगी। कर्नाटक को टाटा एयरबस हेलीकॉप्टर विनिर्माण इकाई मिली। अनिल कुंबले को कर्नाटक के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को शामिल किया। कर्नाटक के लक्कुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना और भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैफाली जरीवाला का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये थी सैफाली जरीवाला। ये एक अभिनेत्री थी और बिग बॉस 13 में ये कंटेस्टेंट भी रही थी। अभी 42 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बेहाली शुरू किया गया? तो ऑपरेशन बेहाली ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में शुरू किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन बेहाली भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर शुरू किया है। कहाँ पे शुरू किया है? ऊधमपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उज चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आर प्रज्ञानंद, इन्होंने अभी उज चेस कप मास्टर्स का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो ये किताब लिखी गई है प्रेम प्रकाश के द्वारा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम प्रकाश, इन्होंने अपनी नई किताब लिखी है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसे अभी लॉन्च किया गया। अच्छा, सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा।
आदित्य अग्रवाल ने मूडीज नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर नामक पुस्तक लिखी। ऑड्रे ट्रुस्के ने इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। बंडारू दत्तात्रेय ने तेलुगु में लिखी आत्मकथा प्रजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया। स्नेह भार्गव के द्वारा द वुमेन हु रेन एम्स द मेमोरीज ऑफ अ मेडिकल पायनियर नामक किताब लिखी। और द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण ये चेतेश्वर पुजारा की वाइफ पूजा पुजारा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DS वीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की? तो ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बुक का नाम क्या है? अंबेडकर के संदेश। लॉन्च किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और लेखा किसने है? DS वीरैया। अच्छा, इस बुक के लॉन्चिंग इवेंट में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक स्टेटमेंट दिया जो अब बहुत चर्चा में है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है। ये मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये स्टेटमेंट दिया और ये बात सच है। 42वें संविधान संशोधन से 1976 में संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था, यानी कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द ये 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया। तो इस बुक के लॉन्चिंग इवेंट पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो नीदरलैंड की कैपिटल द हेग में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। NATO नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2020 से 25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा? तो ये केरल रहा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जितने भी नेशनल पार्क हैं और जितने भी रिजर्व्ड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र हैं, इनके मूल्यांकन में 2020 से लेकर 25 तक केरल टॉप पर रहा है। अब केरल टॉप पर है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए ICG जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाटी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए IIT मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगाला का आयोजन केरल में हुआ। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया और केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले। अच्छा, केरल में अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 किस स्थान में आयोजित की गई जिसमें भारतीय टीम को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो ये जो एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 है ये थाईलैंड में हुई और इसमें भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा पदक जीते 27 और भारतीय टीम फर्स्ट नंबर पर आई। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पेंटोगटान सिनवात्रा यानी कि पे सिनवात्रा। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात किया है? तो लोकोमोटिव जो रेलवे के इंजन होते हैं, तो 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात भारत ने अभी मोजाम्बिक को किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मोजाम्बिक एक अफ्रीकन कंट्री है, ये देखो यहाँ पे है मोजाम्बिक। तो भारत ने मोजाम्बिक को 2 उन्नत लोकोमोटिव का निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई?
तो ये वियतनाम में आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 ये अभी वियतनाम में हुई है। अब वियतनाम तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लुओंग कुओंग और वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। अच्छा, वियतनाम से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। पूरे दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक वियतनाम बन गया है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना ये 802 किलोमीटर की 6 लेन परियोजना है और इसको अभी महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई। अब महाराष्ट्र तो ये है मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य में आषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है और